नमस्कार, जय माँ भगवती। आज के योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वॉक से शुरुआत करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज 3 4 5 6 7 8 and 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ेंगे। फिर से और एक बार। गर्दन, राइट, लेफ्ट, क्लॉक, एंटी क्लॉक। कंधे आगे की तरफ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यदि आप वार्म अप, सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, योग निद्रा या शवासन का नियमित क्रम रोज करते हैं तो आपको निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होगा। लड़कियों को आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वज़न लगातार बढ़ रहा है या किसी भी चीज़ से वज़न घट नहीं रहा है, तो वे यदि नियमित रूप से योगाभ्यास, इतने ही योगाभ्यास रोज़ अपने जीवन में शामिल करेंगे तो उनको बढ़ते हुए वज़न में बहुत ही लाभ मिलेगा। उनका वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा। उनके पीरियड्स यदि टाइम पे नहीं आते हैं तो पीरियड टाइम पे आने लगेंगे। यदि हाथ पैरों में जकड़न होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट जाम है, तो इससे आपके जॉइंट खुलने लगेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा फैट है पेट और पैर और हाथों के आसपास की जो चर्बी है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। दिन भर आपको ऊर्जावान और एनर्जेटिक महसूस होगा। नींद अच्छी आएगी, भूख ठीक से लगेगी, खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा। मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमें प्रॉब्लम्स है, नियमित योगाभ्यास से वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगेगी। बस आपको नियमित रूप से ये योगाभ्यास अवश्य करना है। यदि आप रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 से 4 दिन या 1 या 2 दिन योगाभ्यास को ज़रूर दें। मैं तो कहती हूँ रोज़ 15-20 मिनट, आधा घंटा तो हम योगाभ्यास को दे ही सकते हैं। ये योगाभ्यास करने से आपके समस्त जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो ठीक से होता है और आपको बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जावान शरीर प्राप्त होता है। दिन भर जो ऊर्जा बनी रहती है शरीर में, हमें सुस्ती महसूस नहीं होती है। तो नियमित सुबह ये योगाभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में अंत तक के बने रहे तो इसमें हम पूरे आसन प्राणायाम के बाद शवासन की पोस्चर है वहाँ तक के पहुँचना बहुत ज़रूरी रहता है। पूरे योगाभ्यास में आपका जो क्रम है वो होना चाहिए। धीरे धीरे सारे शरीर में यदि आपको रक्त और ऑक्सीजन का संचार बेहतर चाहिए तो आपको योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये ना केवल आपको शारीरिक बल्कि मानसिक शांति प्रदान करता है। आपका मन और चित्त प्रसन्न रहता है, आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। ये वृक्षासन करने से, गरुड़ासन और नटराज पोस्चर से
हमारा ध्यान भी एकाग्र होता है। स्टूडेंट है तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा, मन एकाग्र होगा। यदि वो नियमित योगाभ्यास करते हैं तो उनमें एक अलग सी स्फूर्ति बनी रहेगी और स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगेगी। हमें प्रत्येक योगाभ्यास में अपने श्वासों को केंद्र में रखकर श्वास और शरीर के तालमेल को बनाए रखना चाहिए। हमारा शरीर स्वतः ही प्रत्येक आसन में श्वास कैसे बाहर जानी चाहिए, कैसे अंदर आनी चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से श्वासों को लेना और छोड़ना अपने आप करने लगता है। यदि हम उस पर ध्यान दें तो प्रत्येक आसन में हमें श्वास के आने जाने की गति हमें स्वतः ही पता चल जाएगी कि कहाँ श्वास अंदर की तरफ आ रही है, कहाँ श्वास बाहर की तरफ जा रही है। श्वासों का आना, श्वासों का जाना, श्वासों का जो क्रम है, यदि आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ से हम जो आसन शुरू कर रहे हैं, जैसे मलासन हो गए, उस मलासन में वॉक हो गई, ये समस्त जो महिलाओं के लिए ये आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आसन जिनके पैर घुटने जाम है, जिनमें दर्द रहता है, उसके लिए बहुत बेहतर है। उंगलियों को मोड़ने और सीधी करने से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक के होता है और आपको उसमें भी मानसिक शांति और मानसिक रूप से आपको स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये हमारे गर्भाशय और जांघों के और पैरों के घुटनों के मसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत लाभप्रद है। हिप जॉइंट ग्रोइंग पेन में भी रिलीफ देता है। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड बैलेंस नहीं आते हैं, तो इसे नियमित करने से आपके पीरियड बैलेंस रहेंगे। और यदि जिस प्रकार हम नौका संचालासन, गतिमान नौका संचालासन अभी कर रहे हैं, गतिमान नौका संचालासन से आपके हाथ पैर और जो पीठ की नीचे टमी में जो चर्बी इकट्ठा हो जाती है वो घटती है। अब बटरफ्लाई करने से हमारा जो गर्भाशय है या जो पूरा हमारा जेनाइटल एरिया है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और पैर जो जांघों की जो मसल है उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, उसका मूवमेंट बढ़ता है। यदि उसमें किसी प्रकार का जाम है तो धीरे धीरे वो खुलने लगता है। अब धीरे से जब ये हम फाइनल पोस्चर में आते हैं तो ये इस घुटनों को थोड़ा प्रेस कर लेंगे, फिर हाथों को नीचे ला करके सिर टिकाएंगे। यदि नहीं बन रहा है तो मुट्ठियाँ एक दूसरे के ऊपर रख के फिर सिर टिकाएंगे। अब यहाँ पर दोनों पैरों को समेट करके सिर टिकाएंगे। इसमें हमारे पैर में काफ़ी रिलैक्स लगता है। अब पैरों को लंबा करेंगे, फिर पास में लाएंगे, लंबा करेंगे, पास में लाएंगे। ये पिंडलियाँ और जांघों में यदि एक्स्ट्रा फैट जमा हो गए है और घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए अत्यंत लाभप्रद है। ये करने के बाद पैरों को घुमा लेंगे, पैरों को पास मिला के लेफ़्ट राइट क्रंचेस कर लेंगे। यदि आपको साइड का और पेट का फैट है तो उससे ये पूरा फैट दूर होगा। अब हम आगे पीछे की ओर थोड़ा सा आएंगे, आगे पीछे होंगे। अब फिर से पैरों को पकड़ के थोड़ा सा होल्ड करेंगे। प्रत्येक आसन, प्रत्येक स्टेप आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से 20, 21, 22 से 50 बार तक भी आप प्रत्येक स्टेप को दोहरा सकते हैं। जितना शरीर में सामर्थ्य हो, शरीर को केवल उतना ही झुकाइए। यहाँ पे हम वज्रासन में सिर को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, वापस आएंगे। अब सुप्त वज्रासन में धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और सिर नीचे टिका देंगे, हाथ जांघों पे रहेंगे, जांघों की मोड़ पे रहेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे, बहुत झटके से नहीं आना है, धीरे से हाथों के सहारा लेते हुए वापस आएंगे।
अब उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इस प्रकार से उष्ट्रासन में 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर हाथ बंद कर वापस फिर आ जाएंगे हम मार्जरी में, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इसके भी आप 5 से 10 जितना आप कर पाए उतना अवश्य करें। अब लेग को अप करेंगे, पैर की सहायता से ये आगे पीछे। अब हाथ और पैर को अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को ऊपर करेंगे। ये अब हम हमारे हिप जॉइंट के लिए के मूवमेंट के लिए इसे सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हिप से दोनों पैरों के जॉइंट को, हिप जॉइंट और पैरों के जॉइंट को गोल घुमाएंगे। वज्रासन में आएंगे, हाथों को ऊपर करेंगे। अब धीरे धीरे शशांक में आएंगे, सिर को नीचे टिका देंगे। अब यहाँ से प्लैंक या दंडासन में जाएंगे। धीरे से पूरे बॉडी को स्ट्रेट दंड के समान सीधा कर देंगे। श्वास नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे श्वास प्रश्वास करते हुए वापस शशांक में आएंगे। अब हम भुजंगासन या सर्पासन में, तिर्यक भुजंगासन में लेफ़्ट देखेंगे, फिर राइट एड़ी को देखेंगे, फिर वापस मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब पैरों को मोड़ेंगे, धनुरासन के लिए तैयार हो जाएंगे। धनुरासन रेडी, स्टार्ट धनुरासन। इस प्रकार से पैरों को स्ट्रेट खींचते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे 10 काउंट तक के। अब धनुरासन के बाद थोड़ा सा मकरासन में रिलैक्स कर लेंगे। अब पीठ की बल लेट जाएंगे और एक पैर ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरा। अब एक पैर को लेकर के क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब 5 से 10 बार ये एक एक क्लॉक और एंटी क्लॉक का साइकिल कर सकते हो। फिर यही हम दूसरे पैर के साथ भी यही क्रम दोहराएंगे। दोनों पैरों के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घुमा लेने के बाद अब हम पैडलिंग करेंगे। सीधी और उल्टी दोनों प्रकार से पैडलिंग करेंगे। पैडलिंग करने के बाद हम अपने हाथों को नीचे टिका करके श्वास भरते पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कीगल पोस्चर में या सेतुबद्धासन में। अब पैरों को पकड़ के चेस्ट के पास घुटनों को लेकर आएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अब नाक छुआएंगे। जिनसे नाक छुआते नहीं बन रही है वो पैरों को बस होल्ड करके रखे, ज़रूरी नहीं कि सभी नाक छुआए। अब पानुक्तासन में रोटेट होंगे। अब आगे पीछे झूलेंगे। बच्चों को ये बहुत ही आनंददायक लगता है यह करना। धीरे धीरे वापस आएंगे, एकदम स्लोली। लास्ट वाला एकदम स्लो होगा। थोड़ी देर पैरों को पकड़ के रखेंगे। अब धीरे से पैरों को छोड़ेंगे, पैरों को पास में लाएंगे, फिर दूर करेंगे। अब हाथ गर्दन के नीचे। मर्कटासन से पहले पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। अब मर्कटासन में आएंगे। पैर यदि लेफ़्ट है तो गर्दन राइट, और यदि गर्दन राइट है तो पैर लेफ़्ट की तरफ हो जाएंगे। ये आपके कमर में एक बहुत अच्छा सा क्रंच पैदा करता है। साइटिक नर्व यदि दब रही है, साइटिका की प्रॉब्लम है, या L1, L3, L4, L5 में S1 में प्रॉब्लम है, तो इसके नियमित अभ्यास से आपको साइटिका की पुरानी से पुरानी समस्या भी इन अभ्यासों से दूर हो जाती है। या पैरों में और कमर से पैरों के बीच में कोई दर्द जा रहा है, उस दर्द में भी लाभ मिलता है। और पेट में यदि दर्द है या नाभि टली हुई है तो नाभि की समस्या में भी ये योगासन बहुत लाभप्रद है। नाभि की समस्या या नाभि टलने की समस्या को भी दूर करते हैं। हमें नाभि की समस्या में अधिक मसाज नहीं करनी चाहिए। ये नौकासन भी इवन नाभि की समस्या और PCOD दोनों की प्रॉब्लम में बेनिफिशियल है। नाभि की समस्या
को लेकर के लोग कपिंग करवा लेते हैं, लोटे रख लेते हैं, उससे पेट में और समस्या बढ़ती है, वो अपना घर बना लेती है। अब देखिए, अब हम नॉर्मली यहाँ पर शवासन के लिए तैयार हो जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वासें नॉर्मल हो जाएगी। अब पूरा ध्यान आपकी पैरों की उंगलियां, अंगूठे और शरीर में जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है उन सभी क्षेत्रों में एक एक अंग में अपना ध्यान ले जाएंगे। हमारा ध्यान शरीर के समस्त अंगों में जा रहा है। अब धीरे से हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाकर करवट लेकर बैठ जाएंगे। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, मन एकदम शांत है, चित्त शांत है। सुखासन में बैठ जाएंगे और उंगलियों के माध्यम से ध्यान या ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। ज्ञान या शून्य मुद्रा लगा के लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम मंत्र का उच्चारण। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे घुमा लेंगे अच्छे से, गर्दन और गले पे, कंधे और पूरे हाथों पे घुमा लेंगे। शरीर पे आगे की तरफ घुमाते हुए जांघों और पैरों से घुटनों के ऊपर क्लॉक एंटी क्लॉक में घुमाते हुए नीचे की तरफ हाथों को लाएंगे। पुनः हाथ रगड़ेंगे और कमर और पीठ से नीचे की तरफ लाते हुए पैरों पे और जांघों पे लाते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। पुनः रगड़ेंगे, आँखों पे हाथों को रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ हटाइए। हरिओम तत्सत। जय माँ भगवती। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।